नमस्ते दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे चैनल ट्रैवल विद टियागो पर। आज है 14 जनवरी 2026 और मकर संक्रांति की छुट्टी है। तो हमने सोचा क्यों न इस शुभ अवसर पर अंबाजी दर्शन का प्लान बनाया जाए। वैसे तो हम हर साल जनवरी में अंबाजी जाते हैं। हमारा रूटीन रहता है कि रात के 1:30 बजे वडोदरा से निकलते हैं और सुबह अंबाजी पहुंचकर दर्शन करके उसी दिन वडोदरा लौट आते हैं। लेकिन इस बार हमने कुछ नया करने का सोचा। इस बार हमने तय किया है कि हम डे ट्रैवलिंग करेंगे और एक दिन अंबाजी में रुककर साइट सीन भी करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस नए सफर की शुरुआत करते हैं। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आते हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। हम वडोदरा से सुबह 9 बजे निकले और हमारा पहला स्टॉप था वीरेश्वर महादेव, सिहुंज। दिवाली से ही हम वीरेश्वर महादेव के दर्शन का प्लान बना रहे थे, लेकिन किसी न किसी वजह से बात बन नहीं पा रही थी। इसलिए इस बार हमने ठान लिया कि इस यात्रा की शुरुआत वीरेश्वर महादेव के दर्शन से ही करेंगे। शांत वातावरण, मंदिर की दिव्यता और सुबह की ताजगी ने इस यात्रा को एक पवित्र शुरुआत दी। सिहुंज वीरेश्वर महादेव के दर्शन के बाद हमने रास्ता लिया सरस्वनी हल्दरवास होते हुए काठवाड़ा काटलाल हाईवे का। काठवाड़ा से हम रिंग रोड पकड़कर सीधे हिम्मतनगर हाईवे पर आ गए। रास्ता काफी अच्छा था, ज्यादा परेशानी नहीं हुई। हाँ, चूंकि यह गांव का रास्ता था और त्योहार का दिन भी था, तो थोड़ी बहुत ट्रैफिक जरूर मिली। लेकिन कुल मिलाकर सफर आरामदायक रहा और माहौल में त्योहार की रौनक भी देखने को मिली। हिम्मतनगर से पहले रास्ते में आता है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, कर्क रेखा। हमने सोचा कि इसे जरूर देखना चाहिए, लेकिन वहां अभी कंस्ट्रक्शन चल रहा था, इसलिए पूरा स्थल तैयार नहीं था। फिर भी हमने वहां थोड़ी देर रुककर चाय का मजा लिया और उसके बाद अपनी यात्रा को आगे बढ़ाया। ये छोटा सा ब्रेक सफर को और भी ताजगी भरा बना गया।
मजे करते करते हम शाम 5 बजे अंबाजी पहुंचे। हमारा होटल पहले से ही तय था, तो सीधे वहां पहुंचे और रूम लिया। लंबे सफर के बाद होटल में चेक इन करना एक राहत भरा पल था। अब आगे की योजना थी आराम करने की और फिर अंबाजी दर्शन व साइट सीन का आनंद लेने की। थोड़ा फ्रेश होकर हम निकल पड़े गब्बर दर्शन के लिए। गब्बर पहुंचकर हमने रोपवे से गब्बर टॉप पर जाकर माता जी की अखंड ज्योत के दर्शन किए। वहां का वातावरण बेहद शांत और दिव्य था। नीचे उतरने के बाद हमने देखा कि अभी समय है, तो सोचा क्यों न मुख्य मंदिर के दर्शन भी कर लिए जाएं। इससे फायदा ये हुआ कि अगले दिन सुबह जल्दी उठकर दर्शन करने की जरूरत नहीं रही। अंधेरा काफी हो जाने के कारण हम आपको वीडियो और फोटो दिखा नहीं पाए, लेकिन उस पल की शांति और भक्ति का अनुभव शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। गब्बर टॉप पर माता जी की अखंड ज्योत के दर्शन और फिर मुख्य मंदिर में दर्शन करना इस यात्रा का सबसे पवित्र और यादगार हिस्सा रहा। दर्शन के बाद हमने सोचा थोड़ा लोकल मार्केट भी घूम लिया जाए। थकान महसूस होने लगी तो हम वापस अपने होटल लौट आए और आराम करने के लिए सो गए। अगली सुबह जब हमारी आंख खुली तो होटल के कमरे की खिड़की से दिख रहा था उगता हुआ सूरज। वो नज़ारा वाकई कमाल का था। सुनहरी किरणें धीरे धीरे आसमान को रोशन कर रही थी और पूरा माहौल एकदम शांत और ताजगी भरा लग रहा था। दिन की शुरुआत बेहद सकारात्मक और ऊर्जा से भरपूर हो गई। फ्रेश होकर हमने होटल से चेकआउट किया और निकल पड़े साइट सीइंग पर। सबसे पहले हम गए कैलाश टेकरी, जो अंबाजी से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर है। यहाँ एक सुंदर शिवालय है, जहाँ का वातावरण बेहद शांत और आध्यात्मिक लगा। इसके बाद हमारा दूसरा पड़ाव था कामाक्षी मंदिर, जिसकी स्थापना स्वयं शंकराचार्य जी ने की थी। मंदिर की भव्यता और धार्मिक महत्व ने हमें मंत्रमुग्ध कर दिया। तीसरा स्थान था कुम्भारिया, जो एक प्रसिद्ध जैन मंदिर है। यहाँ के पत्थरों की नक्काशी देखने लायक है, हर एक शिल्प में अद्भुत कला और बारीकी झलकती है। और अंत में हम पहुंचे कोटेश्वर, जहाँ कोटेश्वर महादेव का मंदिर स्थित है। इसे वाल्मीकि महादेव भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ वाल्मीकि आश्रम है। साथ ही यहाँ एक पानी का कुंड है, जिसके बारे में कहा जाता है कि इसी से सरस्वती नदी का पानी बहता है। ये पूरी साइट सीइंग अंबाजी से लगभग 5 से 7 किलोमीटर के अंदर ही है, इसलिए अगर आप चाहें तो ऑटो से भी आसानी से घूम सकते हैं। और वहीं से शुरू हुई हमारी अंबाजी से वडोदरा की वापसी यात्रा। सफर के हर पड़ाव ने हमें नए अनुभव दिए। दर्शन, साइट सीइंग, लोकल मार्केट और रास्ते की खूबसूरती, सब कुछ यादगार रहा। दोस्तों, ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और हमारे वीडियो के लिए आपके सुझाव हमें कमेंट्स में लिखना न भूलें।